उस लड़की के पास सुंदर चेहरा नहीं है, इसलिए वो अपने चेहरे पर मेकअप लगाती है ताकि अपनी बदसूरती को छुपा सके और लोगों की नफरत से बच जाए। इस सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। अगर तुमने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो क्योंग मेकअप लगाने के बाद इतनी खूबसूरत हो जाती है कि उसका मोबाइल उसे असली शक्ल में पहचानने से ही मना कर देता है, तो उस बेचारी को मेकअप लगाकर वापस से फ़ोन अनलॉक करना पड़ता है। जो क्योंग अपने भाई की कॉमिक लेने के लिए प्रिंस कॉमिक स्टोर जाती है, जहां पर उसे जुंजी ईटो कलेक्शन की मांगा चाहिए थी, जिसकी कहानी टू बी हॉनेस्ट मैंने भी देखी है, जिसमें एक लड़का चौराहे पर खड़ा होकर लोगों का फ्यूचर बताया करता था, लेकिन अगले ही दिन उस इंसान की मौत हो जाती थी जो अपना फ्यूचर जान लेता था। कहानी पर वापस आए तो स्टोर में वो बस इकलौती बुक थी, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर ली सूहो भी उस किताब को पढ़ने के लिए आता है और उन दोनों में किताब को लेकर छीना झपटी होने लगती है। लड़की तो सूहो को पहचान जाती है, लेकिन सूहो उसको नहीं पहचान पाता कि वो स्कूल वाली एंजल जो क्योंग है, और अपनी पोल खुलने के डर से जो क्योंग किताब को वहीं पर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन प्रिंस कॉमिक स्टोर का ओनर लिमजू को आसानी से वहां से नहीं जाने देता, क्योंकि वो उसकी पुरानी कस्टमर थी। तो ना चाहते हुए भी लिमजू को सूहो के साथ बैठकर कॉमिक पढ़नी पड़ती है। मौका मिलते ही लिमजू वहां से निकल लेती है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। घर आने के बाद लिमजू अपने भाई जू युंग पर गुस्सा होती है, क्योंकि आज वो ऑलमोस्ट पकड़ी ही गई थी। उसका भाई उसे बताता भी है कि इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, एक ना एक दिन वो पकड़ी ही जाएगी। इससे अच्छा तो वो अपने आप को एक्सेप्ट ही कर ले, इससे ज़्यादा दुख नहीं होगा। कहानी की फीलिंग ऐसी होती है कि हम लड़की के साथ रिलेट कर पाते हैं। कदम कदम पर हार्ट बीट ऐसी बढ़ती है जैसे सच्चाई जो क्योंग की नहीं बल्कि हमारी खुली है। लेकिन जो क्योंग अपने भाई की बात नहीं मानती और वापस से मेकअप करने में जुट जाती है। हालांकि कॉमिक स्टोर में तो इस बार वो बच गई, लेकिन उसको अगली बार सावधान रहना पड़ेगा कि कोई उसको पहचान ना ले। अगले दिन की सुबह में रेडी होकर लिमजू स्कूल के लिए अपनी बहन के साथ निकल पड़ती है। लिमजू अपने चेहरे पर मेकअप करके उसको इस तरह से चेंज कर लेती है कि पड़ोस वाली आंटी उसे देखकर हैरान हो जाती है और पहचान भी नहीं पाती कि ये उसकी बेटी की फ्रेंड है। स्कूल पहुंचने के बाद सूहो लिमजू को नहीं पहचानता और इस बात के लिए लिमजू राहत महसूस करती है। तभी एक लड़की सूहो का फोटो खींच लेती है, तो सूहो उसको धमकी देता है कि वो उसकी फोटो को डिलीट कर दे, नहीं तो वो उसके फोन को तोड़ देगा। इस सीन में हमें देखने को मिलता है कि सूहो हर किसी लड़की को भाव नहीं देता और वो ज्यादातर लड़कियों से दूर ही रहता है, बस कांगसू को छोड़कर, क्योंकि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है। स्कूल के बाहर लिमजू की बहन एक लड़के को देखती है और उस लड़के पर उसका दिल आ जाता है, और मजे की बात तो ये है कि वो लड़का लिमजू का टीचर होता है। शाम होने पर जब लिमजू अपने लिए एक तेज फाउंडेशन लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर वही बुली लड़कियाँ आ जाती हैं जो उसको पुराने स्कूल में बुली किया करती थी, और अब उन्होंने एक नई लड़की को शिकार बना लिया है। उन बुली लड़कियों को देखकर लिमजू का ट्रॉमा ट्रिगर कर जाता है और उसे वो बात याद आने लगती हैं जब वो लड़कियां उसको परेशान किया करती थी। उनको देखकर लिमजू घबरा जाती है और डर जाती है कि कहीं ये लड़कियां उसको पहचान ना लें, इसलिए वो जल्दी से वहां से भागने लगती है। भागते भागते लिमजू एक मोटरसाइकिल वाले लड़के से टकरा जाती है। वो देखती है कि उसके पीछे कुछ गुंडे टाइप लड़के पड़े हुए थे और वो लड़का उनसे बचने के लिए भाग रहा था। इस लड़के का नाम हान सेओजुन है और लड़के पुरानी रंजिश को लेकर उसके पीछे पड़े हुए थे। वो सभी लड़के मिलकर सोजुन को पकड़ लेते हैं और उसको पीटने लगते हैं। तभी लिमजू फेक पुलिस दिखाकर उनको वहां से भगा देती है। इससे पहले कि हान सेओजुन जो क्योंग से बात कर पाता, डर के मारे लिमजू वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं लड़का उसको पकड़कर पीटने ना लग जाए। वजह थी कि वो उसी की वजह से नीचे गिर गया था। भागते हुए जो क्योंग साथ में उसका हेलमेट भी लेकर चली गई थी। सूहो अपने खाली टाइम में अपनी हॉबीज पूरी करता रहता है, पर तभी वहां पर उसका पापा आ जाता है और उसका पापा एक काफी बड़ी कंपनी का सीईओ है। लेकिन सूहो को अपने पापा से नफरत है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ तड़प तड़प कर मर गई और उसका पापा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश करता रहा, और ये बात सूहो के दिल में बैठ गई और वो अपने पापा से अच्छी तरह बात भी नहीं करता और उनसे नफरत करता रहता है, यहाँ तक कि वो उनके साथ भी नहीं रहता। सीन शिफ्ट होता है लिमजू के घर में, जहाँ पर जो क्योंग अपने दोस्तों से बात कर रही थी, पर तभी उसका भाई आकर उसको प्रिंस कॉमिक स्टोर पर वापस से जाने को बोलता है, और अगर
उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी पिक्चर को स्कूल में वायरल कर देगा। इसी ब्लैकमेलिंग से डरकर लिमजू मजबूर हो जाती है और वापस से प्रिंस कॉमिक स्टोर पर चली जाती है। उसको डर था कि कहीं कोई उसको पकड़ ना ले और उसकी पोल ना खुल जाए। तभी फिर से वहाँ पर सुहो आ जाता है और उसको बताता है कि उसे नाटक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसको पहचान गया है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। सुहो बोल रहा था कि वो उसको उस बिल्डिंग वाली रात की वजह से जानता है, लेकिन जो क्योंग यहाँ पर ये समझ जाती है कि सुहो उसको पहचान गया है कि वो मेकअप करके सबको धोखा दे रही है और अपने आप को हूर की परी दिखा रही है। इसलिए वो सुहो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखे और उसकी पोल को ना खोले। अगर लड़के ने ऐसा किया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस बात के लिए सुहो मान जाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि लड़की इस छोटी सी बात के लिए इतना गिड़गिड़ा क्यों रही है। बातों ही बातों में लिमजू को पता चलता है कि सुहो भी उसी की तरह हॉरर कॉमिक्स का दीवाना है और वो उन सभी बुक्स के बारे में जानता है जो उसकी फेवरेट हैं। लिमजू बताती है कि उसके पास एक हॉरर बुक स्टोरी पर सिग्नेचर किया हुआ पीस है जो कि बहुत कीमती है। सुहो को वो बुक काफ़ी समय से चाहिए थी, इसीलिए लिमजू उसके साथ डील कर लेती है कि वो उसको बुक दे देगी, लेकिन बदले में उसको उसके राज को राज ही रखना पड़ेगा और साथ में उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा। सुहो मान जाता है और जो क्योंग उसको अच्छी तरह से लूटती है। काफ़ी सारी ड्रिंक, रेमन और उसके साथ बैठकर फूड इंजॉय करना, ये सब उसके लिए एक सपने की तरह था क्योंकि जो लड़का स्कूल में किसी भी लड़की से बात तक नहीं करता वो उसके साथ बैठकर पार्टी कर रही थी। लिमजू को पता चलता है कि आज सुहो का बर्थडे है। खुश होकर लिमजू उसको एक क्लासिक कार्ड गिफ्ट में देती है जो कि हॉरर बुक स्टोरी में पहले कभी आया करता था और वो ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि वो अब उसका दोस्त है जिसके साथ उसने अपना सीक्रेट शेयर किया है। सुहो उस क्लासिक कार्ड को अपने बेडरूम के लैंप पर लगा देता है। अगली सुबह जो क्योंग सुहो के कोट को ड्राई क्लीन करवाकर लौटाने का प्लान बनाती है और जब वो स्कूल बस में बैठी हुई थी तो वहाँ पर एक बदमाश उसकी कुछ प्राइवेट पिक्चर ले लेता है जिसको कांगसू देख लेती है तो वो बदमाश वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अपनी कांगसू उसको भागने थोड़ी देगी। वो अपनी फिजिकल पावर दिखाती है और तेजी से भागकर उसका पीछा करती है और अपनी बैग को हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसको गिरा देती है और उस बदमाश को पुलिस के हवाले कर देती है। इस कारनामे से लड़कों में कांगसू का रोल जम जाता है और जो क्योंग भी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी। उसे नहीं पता था कि उसकी दोस्त इतनी बहादुर भी है। स्कूल में आने के बाद सुहा लिमजू से उसके पुराने स्कूल की यूनिफॉर्म देखने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जो क्योंग उनको इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी कि इतने में ही सुहो वहां आकर उनकी बात को काट देता है और उसी के साथ साथ हान स्योजुन भी वहां पर आ जाता है और उसको देखकर लिमजू पहचान जाती है कि ये वही कल रात वाला लड़का है जिसके साथ उसकी टक्कर हुई थी। सुहा जो क्योंग को बताती है कि ये दोनों लड़के इस स्कूल की जान हैं और ये बहुत हैंडसम हैं। पूरे स्कूल की लड़कियां इन दोनों लड़कों पर मरती हैं और इनको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं। बोले तो ये दोनों ही पूरे स्कूल के क्रश हैं, लेकिन ये दोनों किसी भी लड़की को भाव नहीं देते। सुहो एक नरम दिल का सीधा साधा सा लड़का है, लेकिन हान स्योजुन एक बैड बॉय टाइप का लड़का है जो गुंडागर्दी करता फिरता है और मारपीट करता है। अब ये दोनों हैंडसम लड़के एक दूसरे के आमने सामने थे और पूरे स्कूल को लग रहा था कि अब इन दोनों की फाइट होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हालांकि पास्ट में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई कि उनके बीच में दरार आ गई और उनकी दोस्ती टूट गई। क्लास में आने के बाद लिमजू को लगा था कि कहीं ये लड़का उसको धमकी ना देने लगे क्योंकि उसके पास हान स्योजुन का हेलमेट आ गया था। हालांकि हान स्योजुन जो कि उनको पहचान नहीं पा रहा था और उसे लगता है कि उसने इस लड़की को कहीं ना कहीं पर तो देखा है। लिमजू को पता चलता है कि पूरे स्कूल में एक कांगसू ही ऐसी लड़की है जिसके साथ अपना हैंडसम बॉय सुहो बात करता है क्योंकि वो उसके बचपन की दोस्त है। लिमजू को अभी भी लग रहा था कि सुहो उसके बारे में जानता है तो वो उसके साथ एक फ्रेंड जैसा बिहेव करती है। क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पर किम चो रोन
जॉन कुछ गुंडे टाइप लड़के को लेकर आता है और वो हान स्योजुन को खोपचे में लेकर चले जाते हैं। देखने से लग रहा था कि उनकी फाइट होने वाली है, लेकिन ये उसी के दोस्त होते हैं जो कि मजाक कर रहे थे। कैंटीन में खाना खाते हुए लिमजू को बताया जाता है कि हान स्योजुन एक गैंगस्टर टाइप लड़का है और उसने एक लड़के को बहुत पीट दिया था, इसलिए उसको स्कूल से रस्टिकेट किया गया था और वो जेल चला गया था। इसीलिए काफ़ी दिनों बाद वो स्कूल वापस आया है। ये सुनकर जियो क्यों डर जाती है। उसे लगता है कि उसने गलत लड़के से पंगा ले लिया है और अगर उसने हेलमेट जल्दी से नहीं लौटाया तो वो उसकी खटिया खड़ी कर देगा। अब समय आ गया था कि लिमजू सुहो को वो कोट और वो किताब लौटा दे, इसलिए वो सुहो को इशारे करती है और आंखें मार मार कर उसको टेरिस पर मिलने के लिए बुलाती है। उसकी हरकतों से सुहो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ गया था, क्योंकि स्कूल की इतनी सुंदर लड़की उस पर लाइन मार रही है और ये उसके लिए नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बाकी की लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं। तो ना चाहते हुए भी सुहो उसकी बात सुनने के लिए टेरिस पर चला जाता है और अपना कोट ले लेता है। वहाँ बातों ही बातों में लिमजू को पता चल जाता है कि सुहो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और वो उस दिन बस उस बिल्डिंग वाली बात को याद कर रहा था और वो उसके मेकअप वाले चेहरे के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। अब यहाँ पर लिमजू के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि उसने उस झोले में उस किताब को भी डाल दिया है जो अगली लड़की जुबाल ने उसको देने का वादा किया था। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर सुहो ने उस किताब को देख लिया तो अब की बार उसकी पोल जरूर खुल जाएगी। इसीलिए वो जल्दी से जाती है और बहाना मारकर अपना झोला उससे वापस ले लेती है और टेंशन में पड़ जाती है कि आखिर सुहो किस बारे में बात कर रहा था और वो उससे पहचानता क्यों नहीं। इसी टेंशन में वो घर आ जाती है और सोच ही रही होती है कि तभी उसके पास सुहो का कॉल आता है और वो उसको अपना सामान लेने के लिए उसको मिलने बुलाता है पार्क के सामने। लेकिन यहाँ पर भी मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि लिमजू को नहीं पता है कि सुहो ने किस लड़की को बुलाया है, टोर वाली लड़की को या फिर स्कूल वाली ब्यूटीफुल गर्ल को। अब ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि वो उसके सामने कौन सी लड़की बनकर जाए, क्योंकि अगर वो स्कूल वाली बनकर जाती है तो भी वो मरेगी और अगर वो स्टोर वाली बनकर जाती है तो भी उसकी बैंड बजनी तय है, क्योंकि अगर सुहो ने स्कूल वाली को बुलाया होगा तो स्टोर वाली मिलेगी और अगर स्टोर वाली को बुलाया होगा तो स्कूल वाली मिलेगी। तो इन सब का तोड़ निकालने के लिए जो क्योंग अपने आधे चेहरे पर मेकअप कर लेती है और अपने आधे चेहरे को सिंपल रखती है ताकि सिचुएशन चेंज होते ही वो अपना चेहरा बदल सके। लेकिन ये सब उसको ठीक नहीं लगा, तो वो हेलमेट पहनकर उसके पास चली जाती है और उसको इस तरह देखकर सुहो काफी ज्यादा हैरान था। वहां जाने के बाद लिमजू को पता चलता है कि उसने स्टोर वाली लड़की को ही बुलाया था, तो वो जल्दी से बुक देकर वहां से जाने की तैयारी करती है। लेकिन सुहो उसको वहीं पर रोक के रखना चाहता है, तो ना चाहते हुए भी लिमजू को वहीं पर रुकना पड़ता है। और अब सब क्लियर हो चुका था तो वो जल्दी से बाथरूम जाती है और अपना आधा मेकअप का चेहरा धोने लगती है। उसे ये सब करते हुए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे दुखों को झेलकर आखिरकार लिमजू घर आ जाती है और थक हार कर सो जाती है। अगली सुबह वो जल्दी से स्कूल में पहुंचती है और सुहो को उसका कोट लौटा देती है और इन्हीं सब चक्कर में हान स्योजुन जो कि उनको पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसके पास उसका हेलमेट है। इसलिए वो स्टेडियम में खेलते हुए जो कि उनको वार्निंग देता है कि कल सुबह वो उसका हेलमेट उसको वापस लौटा दे। लिमजू उसकी बात मान जाती है और अपनी फ्रेंड सुहा के साथ क्लासरूम में जाने लगती है और उसकी दोस्त सुहा इस बात से दुखी थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी डेटिंग के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और उसका बॉयफ्रेंड इस बात की कोई भी खुशी नहीं मना रहा है और अपनी पढ़ाई करने में वो बिजी है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका बॉयफ्रेंड 100 दिनों की डेटिंग को सेलिब्रेशन करने के लिए फुल तैयारी कर रहा है और उसको सरप्राइज देने वाला है। उसका बॉयफ्रेंड उसको बढ़िया वाला सरप्राइज देता है और मस्ती मस्ती में उनका लाया केक लिमजू के चेहरे पर जा लगता है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है। लड़कियाँ लिमजू के चेहरे को साफ करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो क्योंग उन सबको मना कर देती है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। तो वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागने लगती है, लेकिन सारे बाथरूम भरे हुए थे और कहीं पर भी उसको अकेलापन नहीं मिल रहा था जहाँ पर वो अपने आप को सही कर सके। सभी स्टूडेंट उसको घेर लेते हैं और ये देखकर लिमजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगा कि अब तो
उसका सीक्रेट सबके सामने आ ही जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि वो एक बदसूरत लड़की है जो इतने दिनों से उन सबको धोखा दे रही थी। पर तभी वहाँ पर अपना हैंडसम बॉय सुहो एक हीरो की तरह एंट्री मारता है और लिमजू को उन सभी स्टूडेंट से बचाकर वहाँ से निकाल ले जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक एटीट्यूड बॉय जो किसी भी लड़की को भाव नहीं दे रहा था, वो अचानक से एक लड़की के लिए इतना केयरिंग कैसे हो गया। और इस बात को हान स्यो जुन भी नोटिस करता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।